एक्स 2x² प्लस में 3x प्लस में 6, मतलब ऐसे ही मैंने कोई एग्जांपल ऐसे ही ले लिया रैंडमली। ठीक है, अब मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो इसका ग्राफ सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला में भी कौन सा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, बस वो लेफ्ट राइट वाले अभी हमें नहीं पढ़ने, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा ये हमें समझना है। तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जनरल ax² प्लस bx और प्लस x, ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और जो x² के साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं a, और जो x के साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं b, और जिसमें x और x वगैरह कुछ होता नहीं है उसको बोलते हैं c। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू तो होगी 2 क्योंकि x² के साथ है, तो यहाँ पर देखो मैं a की वैल्यू क्या होगी 2, और जो x के साथ है उसको हम क्या बोलेंगे b, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू होगी 3, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो होगा c, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी? c की वैल्यू होगी 6। अब अगर आपका ये जो a है, a अगर ये जो a है, अगर आपका ये a पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, a की वैल्यू पॉजिटिव या a की वैल्यू 0 से बड़ी। तो इस केस में जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड पैराबोला बनता है। इस केस में जो पैराबोला बनता है, अगर इफ a इज पॉजिटिव तो इसमें अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसको हमें याद रखना है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब दूसरा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इक्वेशन, एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए, ठीक है, एग्जांपल है आपका, मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस में 2x² प्लस में 3x माइनस में 7। ठीक है, ये आपकी कैसी पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। मैं बार-बार बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। अच्छा, अगर ये पैराबोला बनेगा तो आप इस यहाँ एक बात नोट करने की है कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है कंपेयर करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना आप, ax² प्लस bx और प्लस c, तो यहाँ x² के साथ ये है, x² के साथ क्या है? -2, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाई दी आपको? -2, b की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाई दी आपको? 3, और c की वैल्यू आपको क्या दिखाई दी? -7। तो यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू को ध्यान देना है, a की वैल्यू यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है? a की वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे रही है, a की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, और हम ये कह सकते हैं a की वैल्यू लेस देन 0, a की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो या a की वैल्यू 0 से छोटी है, दोनों एक ही बात है। इस केस में जो पैराबोला बनता है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा पैराबोला बनेगा? इस केस में बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। इस केस में जो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इसको हमें याद रखना है। तो अब हम एक बात समझ चुके हैं, अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर कोई पोलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपका पैराबोला। अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करें और a की वैल्यू निकालें, और a की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, x² का कोफिशिएंट होता है a, ठीक है, x² के साथ में जो भी है ना उसको कोफिशिएंट बोलेंगे, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है a स्टैंडर्ड में। ठीक है, अगर ये x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है।